आर्यों से पहले भी पूर्वी प्रदेशों में रहने वाले जनजातियों ने इस दिशा में अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए। इस क्षेत्र में लोग मुंडा या कोलारियन भाषा बोलते थे। इंडो-आर्यन भाषा में प्रयुक्त कपास एवं नकायन, खुदाई, डंडा इत्यादि जैसे कई शब्दों को भाषाविदों ने मूलतः मुंडा भाषा से लिया गया बताया है। हालांकि छोटा नागपुर के पठारों में मुंडा के कई क्षेत्र हैं, लेकिन मुंडा संस्कृति के अवशेष इंडो आर्यन संस्कृति में प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। इंडो आर्यन भाषा में कई द्रविड़ भाषा शब्द पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वैदिक भाषा की ध्वनियों एवं शब्दों की जितनी व्याख्या मुंडा सांस्कृतिक प्रभाव के आधार पर की जा सकती है, उतनी ही द्रविड़ संस्कृति के प्रभाव के आधार पर भी की जा सकती है। प्राचीन काल से ही भारत कई धर्मों की भूमि रही। प्राचीन भारत में ब्राह्मण या हिंदू धर्म, जैन एवं बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, किंतु इन सभी धर्मों संस्कृतियों ने आपस में सामंजस्य और संवाद स्थापित किया। भारतवासी बेशक भिन्न भिन्न भाषा, धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों को मानते हैं, लेकिन उनकी नियत जीवन शैली समान है। हमारा देश विविधताओं के बावजूद अपनी अंतर्निहित गहरी एकता को दर्शाता है। यहाँ अतीत काल में लोगों ने एकता के लिए संघर्ष किया। भारतीय प्राकृतिक भौगोलिक रूप से भली भांति सुपरिभाषित था और इसकी भौगोलिक एकता सांस्कृतिक समन्वय से पुष्टि की। हालांकि इसके भीतर कई राज्य, भाषा, संस्कृति और समुदाय थे और धीरे धीरे लोग ने प्रादेशिक पहचान विकसित की। जनपद कहे जाने वाले राज्य या क्षेत्र इकाइयों का नामकरण विभिन्न जनजातियों के आधार पर रहा होगा। हालांकि पूरे देश का नाम शक्तिशाली सांस्कृतिक समुदाय आर्यों के कारण आर्यवत पड़ा। आर्यवत का अभिप्राय उत्तरी और केंद्रीय भारत से था, जिसका फैलाव संपूर्ण पूर्वी से पश्चिमी घाट तक था। भारत का दूसरा नाम भारतवर्ष या भारत भूमि भी था। ऋग्वेद और महाभारत में भारत की व्याख्या जनजाति या परिवार के रूप में मिलती है, लेकिन महाभारत और उत्तरवर्ती गुप्त काल के संस्कृत ग्रंथों में भारतवर्ष की चर्चा दरअसल यह नाम पृथ्वी के 90 हिस्से के लिए प्रयुक्त होता था। गुप्त काल के बाद इसे भारत के लिए इस्तेमाल किया गया। भारतीय या भारतवासी जैसे पदबंध गुप्त काल के बाद के ग्रंथों में इस्तेमाल हुए। हिंदू शब्द की उत्पत्ति के लिए ईरानी शिलालेख महत्वपूर्ण है। हिंदू शब्द का उल्लेख ईसा पूर्व 5वीं-6वीं शताब्दी से शिलालेखों में मिलता है। यह संस्कृत के सिंधु शब्द से लिया गया है। ईरानी भाषा में स ध्वनि बदल कर ह हो जाती है। ईरानी शिलालेखों में हिंदू की चर्चा इंदस पर स्थित एक जिले के रूप में है। इसलिए पुराने समय में हिंदू का तात्पर्य एक प्रादेशिक इकाई से था। इसका संबंध न तो धर्म से था और न ही समुदाय से। हमारे प्राचीन कवि, दार्शनिक और लेखक देशों को अखंड इकाई के रूप में देखते थे। वे इस भूखंड को हिमालय से लेकर समुद्र तक एक छत्र फैले हुए विस्तृत साम्राज्य के रूप में बताते थे। जिन राजाओं ने हिमालय के केप एवं कैम्ब्रिन तक और पूरब में ब्रह्मपुत्र घाटी से लेकर पश्चिम घाटी में सिंधु से आगे तक अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश की, उनकी सर्वत्र प्रशंसा की गई है। उन्हें चक्रवर्ती कहा जाता था। प्राचीन काल में ऐसी राजनीति एकता कम से कम 2 बार स्थापित हुई। ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में अशोक ने तुरंत दक्षिण को छोड़कर पूरे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया।